तो पेज नंबर 50 पर चैप्टर नंबर 10 रेस्ट एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। तो रेस्ट करना और मनोरंजन करना एक साथ साथ कैसे इस चैप्टर में देखते हैं। We become tired by doing many activities whole the day. हम लोग पूरे दिन में कई सारी जब एक्टिविटीज करते हैं तो हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। टायर्ड यानी कि थक जाते हैं। किसकी तरफ से शोर आ रहा है बच्चों? प्लीज मेक श्योर दैट कि आपकी तरफ से शोर ना आए। कौन है ये? We get ready. We get up early in the morning. हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं and we get ready to go to school and study there. हम लोग तैयार होते हैं कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए, और फिर स्कूल जाते हैं पढ़ने। And our father goes to an office or a shop to earn money. और हमारे पिताजी कहाँ जाते हैं? या तो ऑफिस जाएंगे या तो किसी शॉप पर जाएंगे। क्या करने के लिए? अर्न मनी यानी कि पैसे कमाने के लिए। आवर मदर डज हाउस होल्ड एक्टिविटीज होल द डे। हमारी मम्मी क्या करती है? घर का पूरा काम करती है पूरे दिन। वी ऑल गेट टायर्ड। ये सब क्रियाएं करके हम लोग थक जाते हैं। So we need rest and fun to refresh our mind and body. तो हम लोग इतना सब कुछ करने के बाद जब थक जाते हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है, और हमें हमारे माइंड और बॉडी दोनों को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। We have fun by doing many activities and enjoy ourselves. तो अब इतना कुछ काम करने के बाद हम लोग जब थके रहते हैं तो हमें कुछ फन करना होता है जिससे हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो रिलैक्स हो सके। तो उसके लिए बहुत सारे गेम्स खेलते हैं हम लोग। And we have fun by doing many activities and enjoy ourselves. This is called recreation. और इसी को मनोरंजन कहा गया है, इसी को रिक्रिएशन कहा गया है। We recreate ourselves when we are studying or doing any work. हम लोग अपने आप को रिक्रिएट करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं। If we do not recreate ourselves, we cannot do anything right and proper. अगर हम लोग अपने आप को मनोरंजन नहीं प्रदान करेंगे, हम लोग एंजॉय करके हर काम नहीं करेंगे, तो सब कुछ एकदम मोनोटोनस हो जाएगा और हमारा जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब इंसान का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी काम को करने के लिए तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए और आपको बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए इंसान को रिक्रिएट होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को मनोरंजन करना पड़ता है, उसके बाद किसी और चीज में मन लगता है। अब रिक्रिएशन के लिए बहुत सारे गेम्स हैं। कौन कौन से गेम है? कुछ गेम होते हैं जो इंडोर होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं जो आउटडोर होते हैं। इंडोर गेम्स के बारे में देखते हैं। वी प्ले मेनी इंडोर गेम्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। हम लोग बहुत सारे इंडोर गेम्स खेलते हैं। इंडोर यानी कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं या जो छत के नीचे हम लोग खेल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम है जो हम लोग छत के नीचे खेल सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो गेम्स खेलते हैं। कौन कौन से गेम है वो? लूडो, चेस, कैरम, स्क्रैबल, चाइनीज चेकर्स एक्सेट्रा। ये सारे गेम्स कैसे हैं? इंडोर गेम्स। मैम इंडोर गेम। आउटडोर गेम्स क्या है? वी प्ले मेनी आउटडोर गेम्स विद आवर फ्रेंड्स। हम लोग बहुत सारे आउटडोर गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन अ प्लेग्राउंड। आउटडोर गेम हमेशा आसमान के नीचे खेला जाता है, किसी प्लेग्राउंड में खेला जाता है। आउटडोर गेम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। और अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। दे कीप अस फिट एंड हेल्दी। और ये हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल एंड लॉन टेनिस आर आउटडोर गेम।
ये सारे आउटडोर गेम्स हैं। आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में याद करना है कि कौन कौन से गेम इंडोर होते हैं और कौन कौन से आउटडोर होते हैं। यस मैम। प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। अब मनोरंजन के लिए कुछ जगहें भी होती है, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर सिर्फ मनोरंजन होता है, वहाँ पे लोग रिक्रिएशन के लिए ही जाते हैं। We go to the zoo to see many animals and beautiful birds. हम लोग जू जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जू, चिड़ियाघर जाते हैं। क्या करने के लिए? एनिमल्स को देखने के लिए, एनिमल्स को देख, और इनसे हमारा रिक्रिएशन होता है, मनोरंजन होता है। वी गो फॉर अ पिकनिक विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए। वी विजिट फेयर्स टू एंजॉय आवरसेल्फ। हम लोग मेले में भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए। सेल्डम वी गो टू अ रेस्टोरेंट टू टेक डिनर विद आवर फैमिली। और कभी कभी हम लोग रेस्टोरेंट भी जाते हैं अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। We go to watch movies with our family in a cinema hall. और हम लोग मूवी देखने कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल में जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ड्यूरिंग आवर वेकेशन वी विजिट हिल स्टेशन। और अगर छुट्टियां होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन जाते हैं। हिल स्टेशन किसी पहाड़ी जगह को कहते हैं जहाँ पर पहाड़ होते हैं। There we see and visit many beautiful places with our family. और वहां पर हम लोग जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर जगह देखते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। एक्टिविटीज फॉर रिक्रिएशन। अब मनोरंजन के लिए कुछ एक्टिविटीज भी कराई जाती है। आपके स्कूल में भी कभी कभी एक्टिविटीज होती है, तो वो भी रिक्रिएशन के लिए ही होती है, जैसे रीडिंग स्टोरी बुक। अब कई सारी स्टोरीज की किताबें होती है जिनको एक्टिविटी के दिन रीड कराया जाता है और नई नई तरह की स्टोरीज पढ़ाई जाती है, जिससे मनोरंजन होता है बच्चों का। सिंगिंग एंड डांसिंग, गाना गाना और डांस करना, ये भी एक एक्टिविटी होती है जो रिक्रिएशन के लिए होती है। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, इससे भी बहुत इंसान रिक्रिएट होता है, अच्छा लगता है म्यूजिक सुनकर। वॉचिंग टेलीविजन, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, प्लेइंग गेम ऑन द कंप्यूटर, ये सारी एक्टिविटीज जो है ये सारी मनोरंजन के लिए भी होती है। तो बच्चों ये चैप्टर समझ में आ गया आप लोग को? यस मैम। अब्दुल, अनुष्का, सांबी, सबको आ गया समझ में? यस मैम। तो चलिए बताइए, वेयर डू वी गो टू वॉच न्यू मूवी? नई मूवी देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मैम मैम क्या पूछे? वेयर डू वी गो टू वॉच न्यू मूवी? न्यू मूवी देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मैम सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल। विच इज योर फेवरेट गेम? आप लोग बताइए। सबसे पहले अब्दुल बताइए, आपका फेवरेट गेम कौन सा है जिसको खेलने के बाद आप रिक्रिएट हो जाते हो, आपका मनोरंजन होता है? बताइए समझ कर। मैम साइकिल। साइकिलिंग करना यस मैम। एक्टिविटी हो गई बेटा। गेम क्या है? लूडो खेलते मैम हो या चेस? हाँ, क्या? मैम कैरम। कैरम। एंड अनुष्का, यू टेल, व्हाट इज योर विच इज योर फेवरेट गेम? मैम लूडो। लूडो। शाम्भवी, यू? मैम लूडो। अच्छा, आप लोग सब लोग दोनों एक साथ लूडो खेलते हो क्या? नो मैम। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम? इंडोर गेम कौन सा है? लूडो, हॉकी या फिर फुटबॉल? मैम लूडो। मैम लूडो।
लूडो इंडोर गेम है। आफ्टर वर्किंग हार्ड वी नीड व्हाट? रेस्ट, टॉयज या फुटबॉल? मैम मैम टॉयज। मैम रेस्ट अब्दुल, आपने तो अपने अपने बारे में बता दिया कि कम काम करने के बाद आपको टॉयज चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, काम करने के बाद लोगों को रेस्ट चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम? कैरम, वॉलीबॉल या चेस? मैम आउटडोर। कैरम मैम मैम वॉलीबॉल मैम फुटबॉल। वॉलीबॉल मैम वॉलीबॉल मैम वॉलीबॉल मैम सॉरी कैरम कैसे वॉलीबॉल। हो सकता है बेटा? आपने कैरम क्यों बोला था? मैम वॉलीबॉल कैरम तो घर में बैठ के भी खेल सकते हैं ना, वॉलीबॉल। अब यस मैम। लिसनिंग टू इज अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन। क्या सुनना एक तरह का मनोरंजन है? हॉर्न, नॉइज मैम या म्यूजिक म्यूजिक? मैम मैम म्यूजिक म्यूजिक। चलिए बताइए, व्हाट इज रिक्रिएशन है क्या? क्या पूछी? रिक्रिएशन क्या है? रिक्रिएशन किसको कहते हैं? मैम कोई एक्टिविटी करना। हाँ, जब बोर हो जाते हैं और कोई गेम खेलते हैं या कुछ और, तो उसको क्या कहते हैं? रिक्रिएशन कहते हैं ना। यस We have fun by doing many activities and enjoy ourselves. This is called recreation. जब हम लोग फन की कोई चीज करते हैं या एंजॉय करने की कोई चीज, तो उसको रिक्रिएशन कहते हैं। और हमें रिक्रिएशन की जरूरत क्यों होती है, ये बताइए। Why we do we? मैम मैम क्योंकि भी कोई क्योंकि मैम काम करके थक जाते इसी वजह से इसी वजह Good से मैं Shanvi. करती हूँ। तो कोई एक्टिविटी बताइए या कोई कुछ भी बताइए जिससे हम लोग घर के अंदर इंजॉय कर सकते हैं या रिक्रिएशन कर सकते हैं। मैम डांसिंग, मैम प्लेइंग लूडो, कैरम्स। ऑल What will happen if you do not take rest? अगर हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो मैम मैम हम लोग हम लोगों बहुत को थक जाएंगे। रिक्रिएशन नहीं हो पाएगा। थक जाएंगे, हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना, सब काम गड़बड़ हो जाएगी। यस मैम। चलिए, तो सारा चैप्टर समझ में आ गया ना अच्छे से? यस मैम। ओके।